हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो नवंबर में जो जो काम एडेनियम में कर सकते हैं तो वो है साथियों, या तो हम प्रूनिंग कर सकते हैं एडेनियम की, या रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो आज इसी पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आज इसमें बहुत अच्छी हम जानकारी देंगे कि नवंबर के अंदर हम अपने प्लांट के अंदर क्या क्या काम करें। तो पहले बात हम करते हैं रिपोर्टिंग की, क्योंकि किसी ने पता किया है कि हम क्या इस टाइम पर अपने बेबी एडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपके यहाँ मौसम अच्छा है और बेहतरीन धूप निकल रही है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसको सिर्फ चेक कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं है। आप अच्छी तरीके से अगर ध्यान से करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग बेहतरीन किस्म की हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी रिपोर्टिंग हम कर सकते हैं। बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी कि जैसे कि अच्छी धूप निकल रही है, बादल वगैरह नहीं है और बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो हम अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर दें। और एक काम और देख लें कि अपने बेबी एडेनियम के टिप्स को देखें। टिप्स के अंदर अगर नए नए पत्ते निकल रहे हैं, अगर इस तरीके से नए पत्ते निकल रहे हैं और आपका प्लांट ग्रोथ ले रहा है तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है तो फिर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर उसकी पहले से ही ग्रोथ रुकी हुई है तो अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि अभी ग्रोथ वो ना करे। तो इसलिए आप फिर उसको फरवरी में रिपोर्ट करें। अगर इस तरीके से ग्रोथ ले रहा है एडेनियम और आपके यहाँ जो मौसम है वो सही है, टेम्परेचर बिल्कुल सही है रिपोर्टिंग का, तो आप फ़ौरन उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और बड़े प्लांट अगर आपने ऑनलाइन वगैरह मंगाए हैं, या आप वैसे ही रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, पोट को बदलना चाह रहे हैं, या आपका पोट टूट गया है तो इसकी भी हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बस इसकी भी थोड़ी सी ये सावधानियां रखनी है कि हमें रिपोर्टिंग करने के बाद में इनके ऊपर पानी वगैरह ऐसा नहीं देना है। बस जिस टाइम पर आप रिपोर्ट करें तो उस टाइम पर आप हल्का सा फुहारे से इसके ऊपर की सॉइल को भिगो दें। बस इतना ही पानी देना है, रूट तक पानी नहीं जाना चाहिए। और फिर 3-4 दिन के बाद आप उसको अच्छी तरीके से रूट तक पानी पहुंचा सकते हैं। इतना पानी दीजिए कम से कम 4 दिन के बाद। फिर आप 8 दिन के बाद उसको धूप में रखिए और भरपूर किस्म का पानी अपने प्लांट में दे देंगे तो आपकी प्लांट की ग्रोथ ज़बरदस्त किस्म की शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से करेंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल सही सर्वाइव करने लगेगा। और इसी तरीके से जब आप बेबी एडेनियम को रिपोर्ट करें तो उसको रिपोर्ट करने के बाद में ऊपर की हल्की सी सॉइल स्प्रे बोतल से भिगो दीजिए, ताकि हमारा प्लांट हिले ना, प्लांट जाम रहे। अगर हम ऊपर से सॉइल को नहीं भिगोएंगे तो हमारा प्लांट हिलता रहेगा, इस तरीके से वो सरवाइव नहीं करेगा। तो हमें ऊपर से हल्की सी आधा इंच 1 इंच के करीब सॉइल को भिगो देंगे स्प्रे बोतल से। फिर उसके अंदर थोड़ा पानी इतना ज़्यादा देना है कि रूट तक पानी पहुंच जाए। इतना भी नहीं देना है कि पूरा पोट आप भर दें, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ इतना देना है कि रूट तक पानी पहुंच जाए। तो कम से कम 4 दिन के बाद ये दोबारा पानी आपने देना है। और फिर उसके बाद में आपने 8 दिन के बाद पानी देना है। जब 8 दिन के बाद पानी देंगे तो 20 दिन के अंदर आपकी सॉइल के अंदर इस बेबी एडेनियम के जो रूट हैं वो भागने लगेंगे और पोट के अंदर फैलने लगेंगे और आपका प्लांट ग्रोथ करने लगेगा। तो हम नवंबर के महीने में एडेनियम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सावधानियां जो मैंने आपको बताई हैं, इस तरीके से सावधानी रखेंगे तो आपका प्लांट सही तरीके से ग्रोथ करने लगेगा और कुछ भी नहीं आपके प्लांट को होगा। अगर आपने पानी एक्स्ट्रा दे दिया रिपोर्टिंग के बाद में तो भी एडेनियम सर्वाइव नहीं कर सकता है। हो सकता है कि वो रोट हो जाए, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद में 4-6 दिन के लिए एडेनियम शॉर्ट में चला जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसके रूट चलने शुरू होते हैं। तो एडेनियम ग्रोथ लेना शुरू करता है लगभग 20 दिन के बाद। तो 20 दिन तक हमें काफ़ी एहतियाती रखनी है और इसको पानी बहुत कम मात्रा में ही देना होता है हमें। तो अब करते हैं बात एडेनियम की प्रूनिंग की। तो प्रूनिंग साथियों हम ज़्यादातर इसी महीने में करते हैं। हमने पिछले महीने से
एडेनियम की प्रूनिंग शुरू कर दी है और कई प्लांटों में हम पिछले महीने में प्रूनिंग कर चुके हैं और अब हम इस महीने में भी शुरू करेंगे और इस महीने के आखिर तक हम सभी प्लांटों के अंदर प्रूनिंग ख़त्म कर देंगे। इस महीने की प्रूनिंग हमें बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि अगर हम इस टाइम पर प्रूनिंग कर देंगे तो फरवरी का टाइम हमारा बच जाएगा और जो काम फरवरी में होता है, जैसे कि हमने फरवरी की 8-10 तारीख में अपना एडेनियम प्रून किया, तो उसके स्पोर्ट निकलने में यानी उसमें फुटाव लेने में कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे। तो 20-25 दिन में पूरी फरवरी निकल जाएगी हमारी और उसके बाद में उसमें स्पोर्ट निकलने शुरू होंगे। जब स्पोर्ट निकलते हैं तो वो भी धीरे धीरे ब्रांच की शक्ल में बदलते हैं, तो उसको भी 15-20 दिन लग जाता है। तो इसलिए हमें इस टाइम पर अगर हम प्रूनिंग कर देते हैं तो वो टाइम हमारा बच जाता है, लगभग 1-1.5 महीने का टाइम हमारे पास बच जाता है। अगर हम इस टाइम पर प्रूनिंग कर देते हैं तो ये देखिए, अभी हमने 20 दिन पहले प्रूनिंग करी थी, तो ये 20 दिन में ही ये फुटाव इस तरीके से आ गया है। तो हमें वो जो फुटाव फरवरी में होगा वो हमें इस टाइम पर ले लेना है। और एक फ़ायदा इसका ये होगा कि जिस टाइम पर फरवरी में यानी फरवरी की आखिर में जिस टाइम पर इसके अंदर वट्स आएंगे तो इसमें पत्ते नहीं आएंगे बल्कि वट्स निकलेंगे, कलियां निकलेंगी और फ़ौरन हमारी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर हम फरवरी में प्रूनिंग करते हैं तो पहले पत्ते निकलते हैं और बाद में उसमें से कलियां निकलती हैं, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है फ्लावरिंग तक। अप्रैल मई तक जाकर हमारे प्लांट के अंदर फूल खिलते हैं। तो मई के महीने में तो काफ़ी गर्मी पड़ने लगती है, इसलिए हमारा फूल ज़्यादा दिन रुकता नहीं है प्लांट के ऊपर। आज खिला और कल मुरझा गया। अगर हमारा फूल जल्दी खिल जाएगा मार्च के महीने में तो हमारा फूल काफ़ी दिन तक रुकेगा और बहुत ही अच्छा हम अपने फूलों से इंजॉय कर सकते हैं। तो जिन प्लांटों पे फूल नहीं आ रहे हैं या आकर ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसे प्लांटों की आप प्रूनिंग कर दीजिए। तो हम उन प्लांटों की प्रूनिंग नहीं करेंगे कि जिन प्लांटों की हमें ब्रांचें ग्राफ्टिंग के लिए चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये ब्लू कलर है, ये इसकी भी हम ग्राफ्ट करेंगे और ये आपको हल्का येलो दिख रहा है, इसकी भी करेंगे। और ये प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही अच्छे शेडेड फूल पीले रंग में आ रहे हैं, पीला और ऑरेंज। और ये देखिए ब्लैक, ये भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ही शानदार फूल है और बड़े साइज़ का फूल है, इसका काफ़ी हैवी, तो अच्छी वैरायटी है। इसके ऊपर भी शेड बैंगनी रंग का आ रहा है, तो ये भी वैरायटी बहुत अच्छी है, तो इसकी भी हम ग्राफ्ट करेंगे। इसी तरीके से और भी कुछ प्लांट हैं, जैसे कि ये सिंगल वैरायटी में लाल रंग का फूल इसके अंदर आता है और ये हाईब्रिड में है, तो हम ज़्यादातर हाईब्रिड की ही ग्राफ्टिंग करेंगे सारे प्लांटों के अंदर। तो ऐसे प्लांटों को हम प्रून नहीं करेंगे। और कुछ करना चाह रहे थे इस तरीके से, ये देखिए ऑरेंज में खिलेगा फूल पीले रंग में और इसमें भी ऑरेंज शेड है, तो इसकी भी हमें ब्रांच चाहिए होगी। और जिन प्लांटों की हम प्रूनिंग करना चाह रहे थे तो उसमें वर्ड्स आने लगे हैं, ये देखिए, तो इसलिए हम उनकी नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये वर्ड्स आ रहे हैं। अब ये छोटे छोटे प्लांटों के अंदर वर्ड्स आने लगे हैं, अब हम इसकी अभी प्रूनिंग नहीं करेंगे और ये वर्ड्स इस महीने के आखिर में जाके खिलेंगे और हो सकता है कि ये दिसंबर तक में, ये 15 दिसंबर तक ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। 15 दिसंबर के बाद में ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है और जो बर्ड्स वगैरह आए हुए भी होते हैं तो वो भी गिरने लगते हैं, इसलिए 15 दिसंबर तक तो एडेनियम फ्लावरिंग करते हैं। फिर उसके बाद में ज़्यादा ठंड पड़ने से हमारे प्लांटों के ऊपर जो बर्ड्स आ रहे होते हैं वो गिर जाते हैं, इसलिए हमारे प्लांट 15 दिसंबर तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो चलते हैं साथियों, कुछ प्लांटों की हम प्रूनिंग कर देते हैं। आज ये प्लांट है, देखिए हमारे पास, इसकी भी हम प्रूनिंग करना चाह रहे हैं। और एक प्लांट ये है, शायद ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, ये हमारा रूट रॉट हो गया था तो इसका हमने ऑपरेशन करके लगाया, ये हमारा कामयाब हो गया, बहुत अच्छा प्लांट चल रहा है। ये बरसात में काफ़ी लंबी इसकी ब्रांचें हो गई लेगी टाइप की, तो इसको भी हम अब ये दोनों प्लांट हमने ले लिए हैं, इसकी हम प्रूनिंग कर देंगे। हम धीरे धीरे 2-2, 4-4 प्लांटों की ही प्रूनिंग कर रहे हैं। अभी अब थोड़े ही बचे हैं, लगभग हमने 8-10 प्लांट जो है वो प्रून कर दिए हैं। तो पहले हम, ये ग्राफ्टेड वाला है और ये हमारा देसी प्लांट है, तो पहले हम ग्राफ्टेड वाले की ये प्रूनिंग कर देते हैं। और इस छुरी को हम सैनिटाइज कर लें पहले। हम ज़्यादातर लाइटर से ही सैनिटाइज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखे रखे ख़राब हो जाता है,
तो उसको ला के रखो, एक बार यूज़ कर लिया, अगर रख दिया 15 दिन तक कोई काम नहीं किया तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये सही रहता है कि आप इसको किसी टाइम भी सैनिटाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से ले, और जहाँ पर घनी ब्रांचें होती हैं वहाँ से इस तरीके से आप इसको प्रून कर दें। इस प्लांट को मैं थोड़ा हार्ड प्रून करूँगा क्योंकि इसकी ब्रांचें काफ़ी पतली हैं, और एक दो ब्रांच इसके अंदर हम छोड़ देंगे ताकि हम अपने प्लांट के अंदर पानी डाल सकें। इस तरीके से ये देखिए ऐसे निकाल देंगे इसको। ये देखिए, अब इस ब्रांच को छोड़ देंगे, इसमें पत्ते मौजूद रहेंगे तो इसको हम पानी डाल सकते हैं। अगर हम बिल्कुल इसको गंजा कर देंगे, फिर अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी अडेनियम अब्जॉर्ब नहीं करेगा, उससे रूट रॉट होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक दो पत्ता वाली ब्रांचें छोड़ देनी चाहिए हमेशा अपने प्लांट में। बिल्कुल से आप इसको नंगा कभी भी ना करें। अगर फरवरी में काट रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसके अंदर कम से कम 8-10 दिन पानी ना दें। उसके बाद में जैसे ही फुटाव शुरू हो जाए तो आप उसमें हल्का हल्का पानी देना शुरू कर सकते हैं। अब इसी तरीके से इस प्लांट को भी हम काट देते हैं और इसकी भी थोड़ी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। ये देखिए, अब ये ब्रांचें हम लगा भी सकते हैं। इस टाइम पर आपको उसका तरीका बताएं। इस टाइम पर अगर हम ब्रांच लगाएं तो किस तरीके से लगाएं जो हमारी कामयाब हो जाए, वो हम बताएंगे आपको तरीका उसका। ये इस ब्रांच में देखिए ये सीड पोट आ रहा है, तो हमें सीड पोट चाहिए है तो इस ब्रांच को ही हम छोड़ देंगे, बाकी की सारी काट देंगे। तो सीड पोट भी रुक जाएगा और हमारे प्लांट में पत्ते भी मौजूद रहेंगे। ये पतली ब्रांचों को भी छोड़ सकते हैं। पतली छोटी ब्रांचें जो हैं इनको जब छोड़ेंगे तो इसके अंदर ये पत्ते मौजूद रहेंगे। ये देखिए, अब हम इसको पानी अच्छी तरीके से दे सकते हैं। अब क्या काम करना है आपने, आप मोमबत्ती लीजिए क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है। सर्दियों में जब भी आप प्रूनिंग करें इस महीने के अंदर, तब आप मोमबत्ती से इसको सील कर दें। अब इस कटे हुए हिस्से पर इस तरीके से अभी हम आपको इसका फ़ायदा बताएंगे कि मोमबत्ती से सील करने से क्या फ़ायदा होता है। ये जो अडेनियम पर पानी निकलता है काटने के बाद में, तो ये मोमबत्ती का जो मोम है ये इसको सील कर देता है, पानी नहीं निकलने देता है। उससे हमारी ब्रांच सूखती नहीं है, नहीं तो ये कम से कम आधा इंच के करीब सूख जाती है। ये काम खत्म हो गया है। अब क्या काम करना है हमने, अब इसके अंदर हमने फर्टिलाइज़र देना है। जब भी एडेनियम प्रून करें तो आप इसके अंदर ये फर्टिलाइज़र डालें, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है कि इसके अंदर से जल्दी फुटाव आएगा और ज़्यादा फुटाव आएगा, खूब घना फुटाव निकलेगा इसके अंदर से, और नीचे के रूट भी काफ़ी डेवलप होंगे। तो अगर हम एडेनियम प्रून कर रहे हैं और ह्यूमिक एसिड का फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो हमारे जो फुटाव लेगा वो काफ़ी घना लेगा और जल्दी फुटाव लेगा। तो इसलिए हमें ह्यूमिक एसिड ही डालना चाहिए। अब ये इस तरीके से हम पोट के चारों तरफ इसके डाल देंगे। अब ये खली का फर्टिलाइज़र हमने बना के रखा हुआ है क्योंकि खली जो है गीले पोट में नहीं दी जाती है, तो इसलिए हम इन प्लांटों को सुखा रहे हैं। जो प्लांट सूख जाता है उसमें ये खली का फर्टिलाइज़र हम इस टाइम पर डाल रहे हैं। खली का फर्टिलाइज़र ज़्यादातर इसी टाइम दिया जाता है, सर्दियों की शुरुआत में, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। तो ये भी पोट बिल्कुल सूखे हुए हैं, ये देखिए, इसीलिए हमने इनको पानी नहीं दिया है। इनकी हमने प्रूनिंग करनी थी और इसमें खली का फर्टिलाइज़र देना था। तो अब हम इसको ये खली का ही पानी इसके अंदर डाल देंगे, और ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि एडेनियम जो है प्रून हो चुके हैं और ज़्यादा पानी ये अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इनके रूट जो हैं वो गल भी सकते हैं। तो हमने इतना पानी देना है कि हमारा फर्टिलाइज़र जो है वो घुल के और रूट तक पहुंच जाए, बस। बहुत कम मात्रा में ही पानी इसको ये देना है।
क्योंकि अभी पत्ते मौजूद हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगर हम इसको ज़्यादा पानी भी दे दें तो ज़्यादा नुकसान यूँ नहीं करेगा कि ये पत्ते अब्जॉर्ब कर लेंगे पानी को, लेकिन फिर भी एहतियाती करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इस तरीके से नवंबर महीने के अंदर आप ये 2 काम कर सकते हैं। आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और इस तरीके से प्रूनिंग करेंगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा और फरवरी में जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।